Hello everyone. So I welcome you all to the second problem of two pointers. So let's first go with the statement of the problem. So given an array of containing zeros, ones and twos, we have to sort the array in place. So I'll let you know the what is the meaning of in place. You should treat numbers of the array as objects. Hence we can't count zeros, ones and twos to recreate the array. ठीक है यार, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा एक बार लाइट डालते हैं इस पर. सो बोल रहा है कि एक एरे मेरे को दे रखा है सिंपली 1 2 एंड 0 एंड मुझे यार इस एरे को सॉर्ट करना है. सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम यार. ठीक है, सॉर्ट तो कर ही सकते हैं. ठीक है, सॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोग को पता है. बट द प्रॉब्लम इज इसने बोला इसको इन प्लेस सॉर्ट करना है. ठीक है यार, सो इन प्लेस सॉर्टिंग भी हमारे पास एल्गोरिदम्स है. हम हीप सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट हीप सॉर्ट इज़ गोइंग टू टेक और इनटू log ऑफ n टाइम. ठीक है, सो इससे बेटर सॉल्यूशन कुछ है हमारे पास यार? नो डाउट हम इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारे पास है. हीप सॉर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट प्रॉब्लम जो है ना यार, प्रॉब्लम है कि मुझे इसको वन पास में सॉल्व करना है. आइदर यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मीन्स वी हैव टू कंसिडर ओनली वन इटरेशन. ठीक है, आप इस लूप को एक ही बार इटरेट करो, या तो इधर से इधर चले जाओ या इधर से इधर आ जाओ, एंड वी हैव टू सॉर्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे. ठीक है, सो इट मीन्स ये सॉल्यूशन तो हम नहीं कर सकते. ठीक है, इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक्स को हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, सो देखते हैं इसको कि टू पॉइंटर्स अप्रोच के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो what we'll do is, so I'll maintain a low and a high. Low will be pointing to 0 and high will be pointing to ARR of length -1. ठीक है, सो आइडिया क्या होगा? आइडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे ये होगा कि हम लोग सेग्रीगेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, हम लोग सेग्रीगेशन परफॉर्म करेंगे एंड क्या करेंगे कि जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको हम इनिशियल में स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे लेफ़्ट साइड में, और जितने भी टूज़ हमें मिलेंगे उनको हम राइट साइड भेजने की कोशिश करेंगे. इससे होगा क्या कि जितने भी टूज़ है जब वो मेरे पास, जितने भी ज़ीरोज़ है मेरे पास, जब वो लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे और जितने भी टूज़ मेरे पास राइट साइड में चले जाएंगे, तो जो बीच में एलिमेंट्स मेरे पास बचेंगे वो सब 1 1 बचेंगे. ठीक है, सो इस तरीके से मैं लो और हाई को मेंटेन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. सो फर्स्ट वी विल लुक एट द कोड एंड देन फिर हम उसको इटरेट करने की कोशिश करेंगे एंड उससे बेटर क्लियरेंस आप लोग को हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द एडिटर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है यार, सो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास एक क्लास है सॉल्यूशन एंड मैंने एक सॉर्ट मेथड बनाया है जिसके हम अंदर भी अपने फंक्शन की फंक्शनैलिटी को पूरा लिखेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं विच इज़ अ स्वैप फंक्शन. तो ये एक यूटिलिटी फंक्शन हम लोगों ने बना लिया है स्वैप, कि जहाँ पे हम स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे और उसको एरे पास कर देंगे और दो इंडिसेस पास कर देंगे, दो अलग अलग इंडेक्स पास कर देंगे जहाँ पे वो उस एरे को स्वैप कर देगा. ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है. ठीक है, इस स्वैप फंक्शन की इंपॉर्टेंस अभी आप लोग को पता चल जाएगी. ये मेरे पास मेन मेथड है, ये मेरे पास एरे है और मैं सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड फाइनली आई एम प्रिंटिंग माई एरे. ठीक है, so let's try to complete the definition of this sort function. So I have already told you guys that I am going to maintain two integers. So those two integers are going to be obviously low and high. So int low is equals to 0 and int high is equals to ARR of length -1. ठीक है, so it's a simple, अभी तक की तरह हर बार हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं. So for now I'm going to iterate over an array. So for I is equals to 0, I is less than equals to high. अभी उसको देख लेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं. एंड अभी हम I में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं कोई. ठीक है, I में इंक्रीमेंट हम कुछ लिमिट्स पे करेंगे, कुछ कंडीशंस पे करेंगे. ठीक है, सो हम लोग को करना क्या है, अगर ARR ऑफ I मेरे को 0 मिलता है, अगर ARR ऑफ I मुझे 0 मिलता है तो मैं स्वैप करूँगा. ठीक है, तो मैं स्वैप करूँगा, किस किस को स्वैप करूँगा? ऑब्वियसली एरे पास कर रहा हूँ और आई और लो इंडेक्स पे मैं जो भी एलिमेंट होगा मेरे पास उसको स्वैप कर दूंगा. साथ के साथ मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा और मैं लो प्लस प्लस भी कर दूंगा. ठीक है, अभी देख लेंगे ऐसा कर क्यों रहे, तो बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोग को. अदरवाइज एरे पे मुझे क्या मिलेगा, एरे ARR ऑफ मुझे क्या मिल सकता है? 1 मिल सकता है. 1 के केस में मुझे कुछ
लो और हाई को नहीं कुछ करना है, मुझे सिंपली आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने करके मेरे को अपने चेक करना है कि इंडेक्स पे पड़ा क्या है, ठीक है। मैं लो और हाई से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ अगर मेरे पास 1 मिलता है तो 1 पे मैं सिंपली अपने आई को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ कौन सी कंडीशन होगी कि मेरे पास ए आर ऑफ आई पे 2 पड़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्वैप करना है ए आर ऑफ आई को एंड आई को, ठीक है। और यहाँ से मैं हाई को माइनस माइनस करूँगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए आर ऑफ आई 0 और 1 के अलावा 2 ही होगा, ठीक है। सो इसको एक बार बस दैट्स ऑल, ये हमारी फंक्शनैलिटी थी फंक्शन की। और अब इसको एक बार ट्रेस आउट करके देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एरे ऑफ 2 2 0 1 2 and 0, and initially my high is here, my low is here, and I is also here. So यहाँ पे क्या है कि ए आर आर ऑफ आई मेरे पास 2 है, सो ना ही तो ये इफ़ फंक्शन चलेगा ना ही एल्स इफ चलेगा, सो एल्स विल रन, एंड एल्स के रन होने पे मैं बोल रहा हूँ कि स्वैप कर दो आई को और हाई को, ठीक है। सो इस इटरेशन के बाद मेरे पास जो एरे बनेगा वो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इज़ हियर, 0 1 2, एंड ऑब्वियसली दिस 2 विल मूव टू दी एंड नाउ, एंड हाई को माइनस माइनस कर देना, सो हाई विल बी पॉइंटिंग हियर, माई लो एंड आई बोथ आर हियर फॉर नाउ, ठीक है। अब अगेन क्योंकि आई में तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो आई मेरा यहीं पे है। अब अगर आई 0 है, ए आर आर ऑफ आई मेरे पास 0 है, तो मुझे स्वैप करना है ए आर आर ऑफ आई को और लो को, और आई प्लस प्लस कर देना और लो प्लस प्लस कर देना, बिकॉज आई और लो मेरे पास यहीं है, तो स्वैप करने के बाद भी ये पोजीशन यहीं पर रहने वाली है, बट मेरे पास लो और आई मेरे पास दोनों आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लो और हाई मेरे पास दोनों आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। सो अब क्या होगा कि नेक्स्ट इटरेशन रन होगा, एंड इस बार आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पहुँच चुका है। अगेन आई इज़ इक्वल्स टू 2, ए आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2, सो अगेन मैं स्वैप करूँगा ए आर ऑफ आई को और ए आर ऑफ लो हाई को और आई को, ठीक है। सो 2 and 2 विल गेट स्वैप्ड ईच अदर, और उस केस में मैं हाई को माइनस माइनस कर दूंगा, बिकॉज एरे चेंज नहीं हो रहा है तो मैं इसी एरे में चेंजेस कर रहा हूँ, एंड माई हाई विल पॉइंट नाउ लेस देन बिफोर, सो मेरा हाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब क्या होगा, मेरे पास आई तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, सो अगेन आई एम गोइंग टू चेक कि मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, ठीक है। आई की अगेन वैल्यू मेरे पास 2 है, सो 2 के केस में मैं हाई को माइनस माइनस करूँगा और स्वैप भी करूँगा ए आर ऑफ आई को और हाई को। सो जो मेरे पास न्यू एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 0 और हाई, और मेरे पास आई चेंज हो जाएगा, सो 1 विल बी हियर, 0 विल बी हियर, 2 विल बी हियर, 2 and 2, ठीक है। सो इस केस में हाई मेरे पास एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो हाई मेरे पास यहाँ पे रहेगा, एंड लो और आई मेरे पास अभी भी यहीं पे है, ठीक है। नाउ अगेन सो ए आर आर ऑफ आई को मैं फिर से चेक करूँगा, नाउ ए आर आर ऑफ आई इज़ 1, सो 1 के केस में आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट माई आई ओनली, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई आई इज़ गोइंग टू बी हियर, एंड there will be no change in low. Now again I'll check if ARR of I is 0, so ARR of I यहाँ पे 0 है, तो 0 के केस में मैं I और लो को चेंज करने जा रहा हूँ, स्वैप करने जा रहा हूँ, एंड इन दिस केस मैं I को और लो को दोनों को इंक्रीमेंट कर दूंगा। सो माई फाइनल एरे वुड लुक लाइक दिस, 0 0 1 2 2 and 2, and in at this point of time my high will be here and I will be here and low will be here. So because at this point of time I is greater than equals to high, so my function will not run now, my for loop will be ended here. So we have come to the solution, and we have sorted our array, and it's a in place iteration, and तुम अगर सब लोग ध्यान से देखो यार तो यहाँ पे सिर्फ एक इटरेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इटरेशन मेरे पास n से भी कम है, n ही है, मतलब क्योंकि आई लो को और हाई को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इट्स अ इन प्लेस solution, so it's a very good solution. So let's try to run this particular example and see if we get the answers or not. So first of all, let me move to the directory, and then we will run this particular example. So javac solution.java, perfect, we have got no error, and let's try to run this particular example. So yes,
we have sorted our array. So if this was very a cool solution, ठीक है, ON solution है, and it is much better than the O of n into log n solution, which we were saying as a brute force solution for this particular problem. ठीक है यार, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं. आई होप यू आर एंजॉइंग द सीरीज. So let me know in the comments, and let's meet in the next video. Bye bye for now.